पढ़े क्लास 6 में व्युत्पत्ति रचना की दृष्टि से शब्द भेद वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। व्युत्पत्ति अथवा रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखिए चलते हैं, हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द रूटीन वर्ड्स, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द मतलब देखिए जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना तो किसी के योग से ना ही किसी शब्दों के मेल से बनते, ये स्वयं ही बने रहते हैं। ठीक है, इनकी एक परंपरा होती जो उसी में विशेष अर्थ में ये बने रहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं जिनसे कोई अर्थ निकल सके। ऐसे शब्द खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। यदि अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कि देखिए यहाँ पर मोर, थोड़ा, हाथी, रोटी आदि। अगर हम इन शब्दों को तोड़ देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, किंतु अभी ये सार्थक समूह में इसलिए ये एक अर्थ दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं यौगिक शब्द कंबाइंड वर्ड्स। जो शब्द अन्य शब्दों के योग अथवा मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द समास, संधि, उपसर्ग अथवा प्रत्यय के योग से बनते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं कि ये अन्य शब्दों मतलब और भी कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम जोड़कर इन शब्दों का हम योग कर सकते हैं। तो ये मेल से ही मतलब दूसरे शब्दों के योग से ही बनते हैं। लेकिन इनमें देखिए समास, संधि, उपसर्ग अथवा प्रत्यय ऐसे शब्द जुड़ते हैं जिसकी वजह से इनका योग होता है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन, रसोई घर, रसोई प्लस घर। तो देखिए ये यहाँ पर अलग अलग शब्दों से यहाँ पर एक शब्द बनाया गया है इनके योग से ये शब्द बनाया गया है, किंतु हमने इनका खंडन भी किया है। हमने इनके खंड करके भी देखिए इनका एक सार्थक शब्द, इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो योग से ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं और इनका हम खंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द कंबाइंड रूटीन वर्ड्स। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, योग प्लस रूढ़ी। तो देखिए योग रूढ़ हुआ। योग से तात्पर्य ऐसे शब्दों से जिसमें दो शब्द आपस में मिले हुए हों। ठीक है, योग का शब्द क्या है, योग का अर्थ क्या है कि दो शब्द आपस में मिले हुए हों। लेकिन रूढ़ी का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध अथवा प्रचलित, जो शब्द पहले से ही प्रचलित हो या जो शब्द पहले से ही प्रसिद्ध हो अथवा फेमस हो। अतः ऐसे शब्द रूढ़ शब्द में किसी शब्द के योग से बनते हैं। ये शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो देखिए ये शब्द जब जुड़ते हैं एक साथ में तो ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते, कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो अतः ये यौगिक शब्द होते हुए भी कैसा बन गया है, योग रूढ़ शब्द बन गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।